नमस्कार, मैं जिनेशा दीक्षित इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में गुजरात विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तभी जो है 182 सीटों के ऊपर जो है ये इलेक्शन होने वाले हैं और उसी बीच में जो है तीनों पार्टियां इस बार सक्रिय हुई है। अभी तक ये था कि गुजरात में केवल दो पक्ष थे, वो था भाजपा और कांग्रेस। इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी इसमें उतरी है और आम आदमी पार्टी की अगर हम जीत की बात करें तो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। इसी के साथ ईशुदान गढ़वी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो कि आज उन्होंने तिरंगा यात्रा का भी प्रारंभ करवाया है। तो हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और कुछ जो है उनसे बातें करेंगे आज। तो ईशुदान जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साथ ही में जो है कि तिरंगा यात्रा का आज आपने प्रारंभ करवाया, तो पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता दीजिए। बिल्कुल, आज से मेरी अब बस परिवर्तन ही चाहिए ऐसा करके यात्रा निकली है जी। तकरीबन 20 दिन चलेगी यात्रा। द्वारकाधीश के आशीर्वाद से भीमराणा मोगलधाम माता जी का मंदिर है, वहाँ से यात्रा निकली है और टोटल 20 दिन में 67 सीट यानी कि पर डे 3 असेंबली में यात्रा जाने वाली है। उसमें 2 जगह तिरंगा यात्रा और 2 सभाएं, इस तरह का रूट रहेगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि इस बार न ज्ञाति जाति पर आपको वोट देना है, लेकिन मुद्दों पर राजनीति करनी है। शिक्षा की राजनीति करनी है, किसान से मुद्दों की राजनीति करनी है, बेरोजगारों के मुद्दे पर राजनीति करनी है, स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनीति करनी है, भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात के मुद्दे पर राजनीति करनी है। तो इस तरह से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। पत्रकारिता के फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपने राजकारण में आने का कैसे ये विचार कैसे आया आपको, तो थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें। बिल्कुल, राजनीति को मैं पसंद बेसिकली नहीं करता हूँ। राजनीति में आना मेरी मजबूरी है। मैं जब छोटा था तब से मैं पत्रकार बनना चाहता था और पत्रकारी में मैंने वो मुकाम भी हासिल किया जो कि लोग सपने देखते हैं। मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। मैं छोटी कम उम्र में मैं एडिटर इन चीफ बन गया था। डेली मेरा शो चलता था, 1 घंटे का शो था। फिर लोगों की इतनी डिमांड आई थी, फिर 1.5 घंटे का करना पड़ा और 1.5 घंटे की टीआरपी भी मेरी टॉप पर रहती थी। कोई चैनल गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में भी अच्छी तरह से रहती है और पूरे गुजरात में कर्फ्यू लगते थे। लेकिन सब मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता था। लेकिन तब जब इस तरह से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती गई, हर रोज स्टूडियो पे 50-100 लोग आने लगे समस्या लेकर, मुद्दे लेकर, खास तौर पर किसान। और फिर जिस तरह से नाकामयाबी सरकार की रही, मैं कुछ बातें करता था, फिर सरकार मानती नहीं थी। और कोरोना में जो हालत मैंने देखी, तब मुझे लगा कि मुझे मेरी शेफ जो नौकरी है वो पहले छोड़नी पड़ेगी और कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने राजनीति में आने का सोचा। फैसला किया आपने कि आप राजनीति ज्वाइन करेंगे और लोगों की समस्याओं का जो है आप समाधान देंगे। तो इसके साथ जो है कि अब आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपना परचम फैलाने की जो है कोशिश कर रही है। 2 राज्यों में, दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात जो है वहाँ पे आम आदमी पार्टी आने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ जो है कि केजरीवाल जी ने जो है देवी देवताओं के जो फोटो है उनको नोट पे लगाने की बात की है। तो ये क्या कोई हिंदुत्व का कार्ड है कि इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आस्था का विषय है। जब हम प्रार्थना करते हैं, धनतेरस होती है तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और जिस तरह से हम कुछ भी शुभ काम करते हैं तो गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणेश जी और लक्ष्मी जी का चलनी नोट पर मतलब कि तस्वीर होनी, ये अपने आप के में गर्व की बात है। अरविंद जी को विचार आया, जब वो माता जी की पूजा करते होंगे तब उनको विचार आया कि वैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लेकिन गांधी जी तो है, दूसरी तरफ हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो रखकर हम पूरे भारत का एक गर्व बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने देखा कि इंडोनेशिया में भी गणेश जी की है और वो तरक्की भी हो रही है देश की। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आस्था में विश्वास करते हैं, हम धार्मिक है, तो हम माँ के मंदिर में जाते हैं, माँ को बोलते हैं कि मन्नत है। तो ये बहुत, अगर लक्ष्मी जी की तस्वीर हो जाए, हमारी अर्थव्यवस्था भी डूबी हुई है ऐसा मानकर चलो। अब डॉलर खिंचता गया है, यही डॉलर 62 पे थे तब चिल्लाते थे बीजेपी वाले, अब 82 पे बोलते नहीं है, चुप है। तो अगर ये भी मतलब कि इससे कोई बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा आइडिया है और पूरा देश इनका इंतजार कर रहा है कि केंद्र सरकार कब करे। लेकिन पता नहीं बीजेपी वाले इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो
अब दूसरे मुद्दे पे जाते हैं अपने कि गोपाल इटालिया जी के जो वीडियोस हैं उनको लेके भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके वीडियोस की वजह से जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि रेगुलरली जो उनके कुछ ना कुछ वीडियोस जो है वो बाहर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? गोपाल भाई आंदोलन से निकले हुए बंदे हैं। जब छोटे थे 2-2 सरकारी नौकरी छोड़कर उनको जब लोगों की पीड़ा नहीं देखी गई तो वो आंदोलन में कूदे और उस जनता के मुद्दों पे लड़ते थे। और उसमें मैंने कहा कि कुछ सालों पहले 8-10 साल पहले का कोई वीडियो होंगे, उसको बीजेपी निकाल कर ये बोल रहे कि हमने भ्रष्टाचार कम नहीं किया, लेकिन आप गोपाल के वीडियो देख लो और हमें वोट दे दो। हमने स्कूलें अच्छी नहीं बनाई है, 6000 स्कूलें बंद कर दी है और भी 6000 स्कूल बंद कर देंगे, लेकिन आप गोपाल के वीडियो को देखकर हमें वोट दे दीजिए। इस समझ में नहीं आ रहा है भाजपा काम पे राजनीति क्यों नहीं कर रही है। आप देखिए गोपाल इटालिया है कौन? एक 6.5 करोड़ जनता में से एक है। तो 6.5 करोड़ जनता में से कोई एक बंदा बोलता है तो मैं ये बोल रहा हूँ उस वीडियो पे बीजेपी वोट मांग रही है। तो बहुत बुरी हालत है यार बीजेपी की। मुझे तरस आता है कि आपने अच्छी स्कूलें नहीं बनाई, आपने अच्छे अस्पताल नहीं बनाए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, इसलिए आपको गोपाल भाई के वीडियो पे वोट मांगना पड़ता है। तो बहुत बुरी बात है। और दूसरी ओर आप देखो प्रधानमंत्री जाते हैं स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन किस स्कूल में? सिर्फ वो बनाया गया स्कूल यार एक दिन के लिए। जनता को, गुजरात की जनता को और पूरे देश की जनता को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमने 15 लाख को जुमला दिया और ये भी जुमला दूसरे दिन वहाँ स्कूल ही नहीं होती है। हमारे जब कार्यकर्ता जाते हैं तो वहाँ तो मैदान होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भ्रमित करना जनता को, ये तो बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और इस बार गुजरात के जो चुनाव हो रहे हैं और उसमें भी आप जो है सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो अभी आपके जिले से जो है तिरंगा यात्रा शुरू हुई है, तो आप अपने जिले में सबसे पहले क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे लोगों के लिए? देखो यहाँ पहले तो अस्पताल अच्छी नहीं है। यहाँ अगर कैंसर होता है तो अहमदाबाद तक जाना पड़ता है 400 किलोमीटर। यहाँ सोमनाथ, जूनागढ़, यहाँ आपने देखा होगा किसानों की इतनी समस्याएं, पानी नहीं है, पानी के डैम बने हुए हैं तो वो खोल दिए जाते हैं, मतलब टूटे फूटे हैं। यहाँ अच्छी सड़कें नहीं है, मतलब कि रूरल की, यहाँ अच्छी स्कूलें नहीं हैं। तो ये तो बहुत ही नीड है। और सबसे बड़ा है करप्शन। हर चीज़ पर एक किसान का बच्चा है ना, वो सिर्फ कागजों में ही, मतलब करवाने में ही टाइम ले लेता है। तो मुझे लगता है कि ये सब है। किसान को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को परेशानी कर दिया जाता है। ये मतलब सोलर पावर के कोई आते हैं प्रोजेक्ट तो किसानों को बहुत परेशान करते हैं, पूछते भी नहीं है। किसान के दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान इतना परेशान है कि मतलब कि अपघात करने पे मजबूर हो जाता है, उतने परेशान है। तो इन चीज़ों पे मेरा प्रावधान पहले रहेगा। बिल्कुल। तो ये है कि और विधानसभा जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए आप गुजरात की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप, कि लोगों को जो भरमाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो गुजरात की जनता, मैंने कहा कि 27 साल से भाजपा का राज है। भाजपा हर चुनाव में कोई वादा देती है, भरमाते हैं, लेकिन सामने कांग्रेस होती है और कांग्रेस और भाजपा मौसिया भाई बहन है। तो लोगों को तो विश्वास नहीं था, तो भाजपा कभी कभी आ जाती थी। इस बार आप देख लेना गुजरात की जनता ने तय कर चुके हैं, वो मन बना चुके हैं कि हमें किसी भी कीमत पे भाजपा नहीं चाहिए। और कांग्रेस वाले बिक जाते हैं तो कांग्रेस भी नहीं चाहिए। और मान लो कि भाजपा और कांग्रेस को कोई वोट देते तो उनको मिलेगा क्या? उनके कास्ट का नेता को मिलेगा, या तो CR पाटिल जी और अमित शाह जी का बेटा बड़ा बनेगा। कांग्रेस को वोट देते हैं तो सोनिया गांधी जी का बेटा बड़ा बनेगा। लेकिन आम आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आम आदमी की सरकार आई, उन्होंने झाड़ू पे वोट दबाया तो 1 मार्च से उनकी बिजली फ्री होगी। तो पहले तो महंगाई में राहत मिल जाएगी, महिला को 1000 रुपये मिलने वाले हैं, बेरोजगार भत्ता बेरोजगार युवाओं को मिलने वाला है, करप्शन फ्री मिलने वाला है, अच्छी स्कूलें मिलने वाली है, अच्छे अस्पताल मिलने वाले हैं, सबको फ्री इलाज मिलने वाला है। तो आम आदमी के लिए है। तो मुझे लगता है कि इस बार कोई मुद्दे जो भाजपा बहुत प्रयास किया वर्ग विग्रह करवाने का, ये सब का, लेकिन चला नहीं, फेल होता जा रहा है। देखो अब भाजपा से लोग नफरत कर रहे हैं ऐसे मुद्दे लेते थे। भाई आप अपने काम पे वोट मांगो ना। अरविंद जी ने कहा 2015 में एक मौका दीजिए। 2020 में हिंदुस्तान का पहला ऐसा मुख्यमंत्री था, उन्होंने बोला कि मैंने काम किया तो वोट देना, बाकी उन लोगों को देना। बिल्कुल। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि उनका ये आया इसलिए आप हमें वोट दे दो। क्या मतलब है यार? आप 2.5 लाख करोड़ के बजट कहाँ खर्च करते हैं, उसका हिसाब दो।
वो नहीं देते। और गुजरात में ये है कि अभी काफी टाइम से दारू, ड्रग्स, ये सब कुछ बहुत मिल रहा है अभी। और बीच में भी एक जो कांड हुआ था कि जिसमें करीबन 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इलेक्शन के पहले का ऐसा माहौल होता है कि क्या है कि क्योंकि गुजरात में तो दारू बंदी है, उसके बावजूद भी जो है गुजरात में दारू मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? और साथ में जो है कि उस वक्त जो है हर्ष संघवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, उनके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे थे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, गुजरात में इलीगल शराब का बहुत बड़ा बिजनेस है। इलीगल शराब बहुत बिकती है। भाजपा वालों ने ना तो उनको श्रद्धांजलि दी, ना तो उनको उनके बारे में शब्द बोले, और ना कोई बंदा पकड़ा गया। भाजपा में यहाँ हर जब एग्ज़ाम होती है तो पेपर फूटते हैं। दिवाली में पटाखे नहीं फूटते, उससे ज़्यादा तो पेपर फूटते हैं, लीक होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्रग्स 20-20 हज़ार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन उसकी तफ्तीश नहीं होती, कौन मैन है वो पता ही नहीं है। तो ये पूरा मुझे लगता है कि भाजपा का जो पूरा गेम है, ड्रग्स का कारोबार, बहुत सारे बच्चे ड्रग्स के जुंगाल में फंस चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा को अब गुजरात की जनता रास्ता दिखाएगी। बिल्कुल। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात ईशुदान गढ़वी जी के साथ कि जिन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी की जो है बात जनता के सामने रखी है, क्योंकि 27 सालों से भाजपा जो है गुजरात में शासन कर रही है। और इस बार के जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि यह है कि हर बार गुजरात में 2 पक्ष रहे और इस बार 3 पक्ष है। तो 3 पक्ष में से जनता किसको चुनेगी, ये तो अब जनता के हाथ में है। इंडिया न्यूज के साथ मैं जनीशा दीक्षित।